हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लास्ट टॉपिक में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी का नेक्स्ट लेवल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ पल्सेस इज 15 रुपीज पर केजी अगर हम बात करें एंड 20 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टली इफ द बोथ पल्सेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 2 रेशियो। ठीक है, दोनों पल्सेस का हमें रेशियो दिया गया है जिस रेशियो में उसे मिक्स किया गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया देन द व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ मिक्स वेराइटी ऑफ द पल्सेस पर केजी। अब तक जो हमें क्वेश्चन में दिया होता था, अब तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था, हमारे पास जो एलिगेशन अप्लाई करने के लिए तीनों वैल्यू चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं हमें तीनों वैल्यू गिवन होती थी। यानी अगर हम बात करें हमारे पास फर्स्ट वेराइटी की जो पल्सेस है, ठीक है, यहां पर आपको क्या है, टू टाइप्स की पल्सेस की बात की है। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास है, ठीक है, एंड सेकेंड। फर्स्ट टाइप की जो पल्सेस हैं यानी दालें जो अगर हम बात करें, दाल जो है हमारे पास उसका प्राइस क्या है, 15 रुपीज पर केजी। ठीक है, सेकेंड टाइप की जो पल्सेस है उसका प्राइस क्या है, 20 रुपीज पर केजी। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो कोई एक एवरेज प्राइस बनेगा। एवरेज प्राइस का मतलब बिल्कुल एवरेज नहीं होता, जिस रेशियो में हम मिक्स कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो वैल्यू हमें कहीं ना कहीं गिवन होती थी। ठीक है, हम उस पे एलिगेशन अप्लाई करते थे। मैंने बोला था हमारे पास क्या है, यहाँ पर केजी प्राइस की बात की, कॉस्ट की बात की। जब हम इस पे इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, क्वांटिटी की। ठीक है, और वो रेशियो हमें वो वैल्यू किसकी फॉर्म में होती थी, रेशियो की फॉर्म में। इस बार हमें ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है कि हमने फर्स्ट टाइप की पल्सेस और सेकंड टाइप की जो टू टाइप्स की पल्सेस है इन्हें जो मिक्स किया है वो किस रेशियो में किया है, तो 2:3 में मिक्स किया है। ठीक है, और फर्स्ट टाइप की जो पल्स अगर हम बात करें उसकी जो प्राइस है 15 रुपीज पर केजी एंड सेकंड टाइप की जो है वो 20 रुपीज पर केजी। ठीक है, दोनों को जब मिक्स किया है तो एक एवरेज प्राइस बनता है। ठीक है, इस बार हमसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। अब तक क्वेश्चन में हमें ये डाटा गिवन होता था, ये भी गिवन होता था और ये भी गिवन, हमें रेशियो फाइंड करना होता था। इस बार हमें रेशियो दिया है। ठीक है, हमारे पास दोनों जो टाइप के मिक्स कर रहे हैं अगर हम बात करें वो वैल्यू गिवन है, जो मिक्सचर बना है एक्चुअल में उस वैल्यू की कॉस्ट हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास इस टाइप का कभी भी डाटा है, इस टाइप का केस आता है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप दोनों के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इस वैल्यू का हम क्या लेंगे, डिफरेंस। ठीक है, और जो हमें रेशियो गिवन होगा इसका हम क्या लेंगे, सम। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो इनके सम के इक्वल होगा। एक चीज आपको समझनी है, इन फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट टाइप का जो मटेरियल दिया है और सेकंड टाइप का जिन्हें मिक्स किया जा रहा है उनका जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा इन रेशियो के सम के इक्वल होगा। अगर हम बात करें रेशियो का सम कितना है तो 2:3 है, तो यानी सम कितना है, 5। यानी ये 5 यूनिट है और ये 5 यूनिट किसके इक्वल है। अगर हम इनके प्राइस में डिफरेंस कहें तो कितने का डिफरेंस है, 5 रुपीज का। तो 5 यूनिट किसके इक्वल हो गए, 5 रुपीज के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास हो गई 1 रुपीज, 2 यूनिट की वैल्यू 2 रुपीज, 3 यूनिट की वैल्यू 3 रुपीज। ये मल्टीपल फॉर्म में भी आ सकता है। यहाँ पर एक्यूरेट वही वैल्यू थी, जो डिफरेंस था वही आपका क्या बन रहा था, सम, इक्वल था। ठीक है, अब अगर देखिए हमें मिक्स वैल्यू बतानी है तो क्या हमें देखना है 15 में से ऐसी कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, आपके पास रेशियो में आ गई है तो आप इस यूनिट को उसी रेशियो में बांट देंगे। मैंने देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज ही है, तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपीज। तो 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2 आए, तो क्या करें, 18 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2। 18 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, 18 में से जब हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, तो वैल्यू भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है। हम एक के अकॉर्डिंग देखेंगे और हमेशा बड़ी वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखिए तो आपको इजी रहेगा देखना। ठीक है, 20 केजी में से ऐसी कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, 2 यूनिट था, 2 यूनिट को 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर हम कहें तो वही रेशियो और वही डिफरेंस। अगर सपोज ये डिफरेंस होता 10,
एक चीज समझना, ठीक है, डिफरेंस है नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ये डिफरेंस सपोज होता है 10, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 2 रुपीज। तो यहाँ 2 यूनिट था ना, तो हम इस 2 यूनिट को पहले रुपीज में कन्वर्ट करते, तो ये रुपीज कितने आते, 4। फिर हमें देखना था कि 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आए, तो 20 में से 4 माइनस कर देते, तो यहाँ क्या आता, 16। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है, जो यूनिट है इसे हम रुपीज में भी वापिस कन्वर्ट करना। ये हमेशा इक्वल नहीं होगी, इस केस में इक्वल थी, इसलिए मैंने आपको सेकेंड सिनेरियो यहाँ पर वैल्यू चेंज करके भी क्लियर किया है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 रुपीज और ये वैल्यू 1, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितना प्राइस आ गया, मिक्स करें तो किस प्राइस पे सेल किए, तो 18 रुपीज, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, 18 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माई बिग पॉकेट देयर आर 25 there are rupees 25 consisting of only coins of 20 paisa and 50 paisa. There are total 80 coins in my pocket. The number of coins of the डेमोनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है, टोटल अमाउंट है, चाहे हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहा है, ऑफ द 50 पैसा, हमसे ये पूछा गया है कि 50 पैसा के जो सिक्के हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू बतानी है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टोटल अमाउंट कितना है, 25 रुपीज का। टोटल अमाउंट कितना है, 25 रुपीज का। इस 25 रुपीज में कुछ 50 पैसे के क्वाइन है और कुछ 20 पैसे के क्वाइन है। ये नहीं पता हमें कितने क्वाइन किस रेशो में है, ठीक है, पर हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो 80 हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। तो हमसे ये वैल्यू पूछी गई है कि कितने कॉइन्स 50 पैसे के हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड देखेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेथड क्या है, हमारे पास हमें जो टोटल अमाउंट दिया है वो कितना दिया है, 25 रुपीज। सेकेंड, हमें ये कॉइन्स की वैल्यू दी है, एक तरीके से वो पैसे में है, इस चीज को भी समझेंगे। जो टोटल अमाउंट है वो 25 रुपीज है, ठीक है। जो क्वाइन का अमाउंट है, ठीक है, वैल्यू है वो पैसे में है। तो हमें कहीं ना कहीं सिमिलर यूनिट, मैंने पहले क्लियर किया था, जब भी हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, टाइप सेम होने चाहिए, ठीक है। और हमने जो डिफरेंस मेंटेन रखते हैं वो भी, यानी टाइप सेम का मतलब अगर हम क्वाइंस की वैल्यू ले रहे हैं, नंबर ऑफ क्वाइंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वाइंस के रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन करेंगे। अगर हम उन क्वाइंस के अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट की, यानी टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, अगर हम बात करें तो हम उसके अमाउंट की बात कर रहे हैं तो अमाउंट की यूनिट अगर हम कहें तो वो भी सेम होनी चाहिए। रुपीज है तो सारी वैल्यू रुपीज में होनी चाहिए, पैसे में है तो सारी वैल्यू पैसे में होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी चीजों का ध्यान रखेंगे। सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए क्वाइंस के रिस्पेक्ट में, तो क्वाइंस पैसे के रेस्पेक्ट में, अमाउंट के रेस्पेक्ट में, यानी तो अमाउंट के रेस्पेक्ट में। फिर उसमें अगर हम बात करें यूनिट बिल्कुल सिमिलर, सॉरी। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास, मैंने ये बताया, हम इसमें 2 तरीके से एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ क्वाइन के रेस्पेक्ट में, सेकंड अमाउंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अमाउंट के रेस्पेक्ट में। हमारे पास उसने बोला है टोटल अमाउंट कितना है, 25 रुपीज, ठीक है। और 2 टाइप्स के क्वाइंस हैं, 20 पैसा एंड 50 पैसा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वाइन कितने हैं, 80। अगर मैं कहती हूँ 80 के 80 क्वाइन 20 पैसे के, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, बताइए। 20 पैसा पर क्वाइन है ना, ठीक है। 80 के 80 क्वाइन 20 पैसे के हुए तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 20 इंटू में 80। अगर 20 पैसा का एक क्वाइन है और सारे के सारे यानी 80 के 80 क्वाइन 20 पैसे के हो गए, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 1600 पैसा, जिसे हम 16 रुपीज भी कह सकते हैं और 1600 पैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ 50 पैसा पर क्वाइन है, सारे के सारे क्वाइन कितने हैं, 80 के 80 क्वाइन 50 पैसे के, तो अमाउंट कितना होगा, 4000 पैसा, यानी 40 रुपीज, जिसे हम 40 रुपीज भी कह सकते हैं, इसे 16 रुपीज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहती हूँ सारे के सारे 20 पैसे के क्वाइन हैं, तो अमाउंट हमारा कितना बना, 16 रुपीज, चाहे आप 1600 पैसा भी रख सकते हैं। सारे के सारे मैंने क्वाइन कहे 50 पैसे के, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट कितना बना, 40 रुपीज, जिसे 4000 पैसे भी कह सकते हैं। पर एक्चुअल में है कितने टोटल पैसे, तो वो हमें टोटल अमाउंट है कितना, 25 रुपीज। एलिगेशन लगा देंगे तो कितने 20 पैसे के क्वाइन है और कितने 50 पैसे के, हमने क्या है उसके अमाउंट पे लगाया तो उसकी क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा, 9,
और ये आपके पास 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5:3। ठीक है, 20 पैसे के कितने क्वाइन है 5 रेशो यानी 50 क्वाइन है। टोटल कितने हैं 80, 80 में से 50 ये और 30 ये, तो टोटल कितने हो गए 80। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने किसमें लगाया अमाउंट पे। ठीक है, मैंने सबको किसमें कन्वर्ट कर लिया अमाउंट में। 20 पैसे के 80 क्वाइन, अगर मैं कहती हूँ सारे के सारे क्वाइन 20 पैसे के हो जाएं तो कितना अमाउंट बनेगा 1600 यानी 1600 पैसा यानी 16 रुपीज। सारे के सारे क्वाइन 50 पैसे के हो जाएं तो टोटल अमाउंट कितना होगा 4000 पैसा यानी 40 रुपीज। ठीक है, पर एक्चुअल में है कितना अमाउंट 25। एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वाइंस की वैल्यू आ गई।